साहित्य रत्न, क्रांतिकारी, लोक शायर और समाज सुधारक अन्नाभाऊ साठे को आज उनकी जयंती पर पूरे महाराष्ट्र में अभिवादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, जहां उन्होंने अन्नाभाऊ साठे को नमन किया। लोक शायर अन्नाभाऊ साठे एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज के वंचित, शोषित और दमित वर्ग की आवाज को ताकत दी। आज उनके जन्म दिवस पर राज्य भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। फडणवीस आज सुबह ही उनके स्मृति स्थल पहुंचे और जहां उन्होंने अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अन्नाभाऊ साठे ने अपनी कलम से कई लोगों के खून में चिंगारी जगाई। उनका साहित्य न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में पढ़ा और प्रकाशित होता है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अन्नाभाऊ साठे ने अपने गीतों से आंदोलन को आग में बदल दिया। वास्तव में उन्होंने वंचितों की आवाज को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे एक असं नाव आहे की ज्याने आपल्या लेखणीनं अनेकांच्या रक्तामध्ये स्फुल्लिंग जागृत केलं। जगातल्या अनेक देशांमध्ये ज्यांचं साहित्य वाचलं जातं, प्रकाशित केलं जातं, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्यांनी आपल्या गीतांनी या चळवळीला एका आगीचं स्वरूप करून दिलं आणि खऱ्या अर्थानं वंचितांचा आवाज हा समाजामध्ये पोचवण्याचं काम हे लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंनी केलं। पृथ्वी शेषनागाच्या डोक्यावर नाही तर ती कामगाराच्या तळहातावर आहे, अशा प्रकारचा संदेश देणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे होते। आणि म्हणून आज त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्याकरता मी या ठिकाणी आलो आहे। आणि निश्चितपणे वंचितांच्या विकासाचा जो मार्ग त्यांनी दाखवलेला आहे त्यावर चालण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, अशा प्रकारचा संकल्प देखील आज पुन्हा एकदा आम्ही करतो।